हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान सफ़र पर। तो आज हम लाए हैं क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव टाइप में है। तो चलिए हम लोग बिना टाइम गंवाते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें हम लोग 2 चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यानी कि पहला चैप्टर जो है वह है समकालीन विश्व राजनीति और दूसरा चैप्टर जो है स्वतंत्र भारत में राजनीति। तो हम लोग ये दोनों चैप्टर से कुल 50 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। 50 ऑब्जेक्टिव, पहले चैप्टर से 25 और दूसरा चैप्टर से 25, तो कुल टोटल 50 ऑब्जेक्टिव हैं। तो चलिए हम लोग आते हैं पहले चैप्टर पर। पहला चैप्टर जो है वो है समकालीन विश्व राजनीति। इसका जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 1989, ऑप्शन नंबर बी है 1990, ऑप्शन नंबर सी है 1991, ऑप्शन नंबर डी है 1993। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी जो है सही परफेक्ट आंसर है। आंसर नंबर सी क्वेश्चन नंबर 1 का परफेक्ट आंसर है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बर्लिन की दीवार को किस वर्ष गिराया गया था? बर्लिन की दीवार को किस वर्ष गिराया गया था? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो है 1989, ऑप्शन नंबर बी है 1991, ऑप्शन नंबर सी है 1995, ऑप्शन नंबर डी है 1985। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बोल्शेविक क्रांति यानी कि रूसी क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति या रूसी क्रांति कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 1914, ऑप्शन नंबर बी है 1917, ऑप्शन नंबर सी है 1919, ऑप्शन नंबर डी है 1925। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है परफेक्ट आंसर है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 3 का परफेक्ट आंसर है। रूसी क्रांति जो हुई थी वो 1917 ईस्वी में हुई थी। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सोवियत संघ की अंतिम राष्ट्रपति कौन था? सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है मिखाइल गोबराचार, ऑप्शन नंबर बी है बोरिस एल्थिसन, ऑप्शन नंबर सी है व्लादिमीर पुतिन, ऑप्शन नंबर डी है जोसेफ स्टालिन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर है, मिखाइल गोर्बाचेव। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 ये है, शॉक थेरेपी कब अपनाई गई थी? शॉक थेरेपी जो है कब अपनाई गई थी? इसका ऑप्शन नंबर ए है 1988, ऑप्शन नंबर बी है 1990, ऑप्शन नंबर सी है 1992, ऑप्शन नंबर डी है 1995। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 19 जो है क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो है 1992, ऑप्शन नंबर बी है 1993, ऑप्शन नंबर सी है 1995, ऑप्शन नंबर डी है 2000। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है
वो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, यानी कि 1992 जो है इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7, यूरोपीय संघ की मुद्रा का क्या नाम है? यूरोपीय संघ की मुद्रा करेंसी का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए है डॉलर, ऑप्शन नंबर बी है यूरो, ऑप्शन नंबर सी है पाउंड, ऑप्शन नंबर डी है येन। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है, यानी कि यूरो जो है वो यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, आसियान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आसियान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1967, ऑप्शन नंबर बी है 1972, ऑप्शन नंबर सी है 1985, ऑप्शन नंबर डी है 1991। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है। 1967 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि आसियान की जो स्थापना हुई थी वो 1967 में हुई थी। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा, आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है जाकार्ता में, ऑप्शन नंबर बी है बैंकॉक में, ऑप्शन नंबर सी है मनीला में, ऑप्शन नंबर डी है सिंगापुर में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि जाकार्ता जो है इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, चीन ने मुक्त द्वार की नीति कब अपनाई थी? चीन ने मुक्त द्वार की नीति कब अपनाई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 1975, ऑप्शन नंबर बी है 1978, ऑप्शन नंबर डी है 1980, ऑप्शन नंबर डी है 1990। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है, यानी कि 1978 इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, सार्क या दक्षिण की स्थापना कब हुई थी? सार्क है या दक्षिण की स्थापना कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 1980, ऑप्शन नंबर बी है 1985, ऑप्शन नंबर सी है 1990, ऑप्शन नंबर डी है 1995। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है परफेक्ट आंसर है, यानी कि 1985 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सार्क या दक्षिण की जो स्थापना हुई थी वो 1985 में हुई थी। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी है इस्लामाबाद में, ऑप्शन नंबर डी है काठमांडू में, ऑप्शन नंबर सी है काठमांडू में, ऑप्शन नंबर डी है ढाका में। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है, यानी कि काठमांडू जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि सार्क का जो मुख्यालय है वो काठमांडू में है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो है वो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 13, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 1965, ऑप्शन नंबर बी है 1971, ऑप्शन नंबर सी है 1972, ऑप्शन नंबर डी है 1999। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 1947 में, ऑप्शन नंबर बी है 1965 में, ऑप्शन नंबर सी है 1971 में, ऑप्शन नंबर डी है 1975 में। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी जो है परफेक्ट आंसर है, यानी कि 1971 जो है क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 ये है, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? भारत और चीन के बीच पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो ऑप्शन नंबर ए है 1950, ऑप्शन नंबर बी है 1954, ऑप्शन नंबर डी है 1962, ऑप्शन नंबर डी है 1965। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है, यानी कि 1954 में पंचशील समझौते पर भारत और चीन के बीच हस्ताक्षर हुए थे। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए है 24 अक्टूबर 1945, ऑप्शन नंबर बी है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर सी है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर डी है 10 दिसंबर 1948। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने मुख्य अंग है? संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने मुख्य अंग है? तो ऑप्शन नंबर ए है 5, ऑप्शन नंबर बी है 6, ऑप्शन नंबर सी है 7, ऑप्शन नंबर डी है 8। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है, यानी कि 6 जो है इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 6 मुख्य अंग होते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ये है 5 अस्थाई, 10 अस्थाई, कुल 15। ऑप्शन नंबर बी है 10 अस्थाई, 5 अस्थाई, कुल 15। ऑप्शन नंबर सी है 5 अस्थाई, 5 अस्थाई, कुल 10। ऑप्शन नंबर डी है कुल 20 सदस्य हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है, यानी कि 5 जो है अस्थाई और 10 जो है अस्थाई, यानी कि कुल 15। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 को ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है न्यूयॉर्क में, ऑप्शन नंबर बी है हेग यानी कि नीदरलैंड में, ऑप्शन नंबर बी है पेरिस, ऑप्शन नंबर डी है जिनेवा में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है, यानी कि हेग में, नीदरलैंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो ये है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो है बान की मून, ऑप्शन नंबर बी है एंटोनियो गुटेरेस, ऑप्शन नंबर सी है कॉफ़ी अन्नान, ऑप्शन नंबर डी है
बुतरस दग्घाली। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर है 1 मई को, ऑप्शन नंबर बी है 5 जून को, ऑप्शन नंबर सी है 10 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर डी है 2 अक्टूबर को। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है, यानी कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है, पृथ्वी सम्मेलन 1992 कहाँ आयोजित हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन 1992 में कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो ये है, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में, ऑप्शन नंबर बी है न्यूयॉर्क में, ऑप्शन नंबर सी है क्योटो में, ऑप्शन नंबर डी है पेरिस में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है, यानी कि ब्राज़ील के अंदर पृथ्वी सम्मेलन 1992 को आयोजित हुआ था ब्राज़ील के अंदर। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्योटो प्रोटोकॉल पर भारत ने कब हस्ताक्षर किया था? तो ऑप्शन नंबर ए है इसका 1997, ऑप्शन नंबर बी है 2000, ऑप्शन नंबर सी है 2002, ऑप्शन नंबर डी है 2005, ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए है, यह केवल एक आर्थिक घटना है, ऑप्शन नंबर बी है यह एक बहुआयामी परिघटना है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसे सांस्कृतिक भिन्नता समाप्त होती है, ऑप्शन नंबर डी है इसका प्रभाव सिर्फ विकासशील देशों में है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इस विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 1945, ऑप्शन नंबर बी है 1985, ऑप्शन नंबर सी है 1995, ऑप्शन नंबर डी है 2000। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। तो अब हम लोग चलते हैं भाग 2 की तरफ। भाग 1 का पूरा 25 क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं। अब हम लोग चलते हैं भाग 2 की तरफ। भाग 2 है स्वतंत्र भारत में राजनीति, अध्याय है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां और एक दिल के प्रभुत्व का दौर। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, स्वतंत्रता के समय भारत के सामने सबसे मुख्य चुनौती क्या थी? स्वतंत्रता के समय भारत की मुख्य चुनौती क्या थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो ये है, राष्ट्र निर्माण और एकता की, ऑप्शन नंबर बी है लोकतंत्र कायम करने की, ऑप्शन नंबर सी है आर्थिक विकास की, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट आंसर है, यानी कि ये 4 ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 26 का। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 को और चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता था? भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर भीम
राव अंबेडकर। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर है, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता था। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है पंजाब, ऑप्शन नंबर बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है मद्रास, ऑप्शन नंबर डी है पश्चिम बंगाल। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है, यानी कि आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका ऑप्शन नंबर ए जो है 1950, ऑप्शन नंबर बी है 1952, ऑप्शन नंबर सी है 1953, ऑप्शन नंबर डी है 1956। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी जो है सही है, लेकिन 1953 जो है वो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी 1953 में। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 1947, ऑप्शन नंबर बी है 1950, ऑप्शन नंबर सी है 1951-52, ऑप्शन नंबर डी है 1955। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर नंबर सी जो है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, 1951 और 52, यानी प्रथम आम चुनाव हुआ था 1951 और 52 के अंदर। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 1885, ऑप्शन नंबर बी है 1905, ऑप्शन नंबर सी है 1920, ऑप्शन नंबर डी है 1947। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है, यानी कि 1885 के अंदर कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हैं यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है सुकुमार सेन, ऑप्शन नंबर बी है टी.एन. शेषन, ऑप्शन नंबर सी है सुनील अरोड़ा, ऑप्शन नंबर डी है के सुंदरम। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है, यानी कि सुकुमार सेन। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए जो है परफेक्ट आंसर है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर बी है मार्च 1950, ऑप्शन नंबर सी है अगस्त 1952, ऑप्शन नंबर डी है जनवरी 2015। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है, यानी कि मार्च 1950 में भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, योजना आयोग को समाप्त कर किस नए आयोग का गठन किया गया था? योजना आयोग को समाप्त करके किस नए आयोग का गठन किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वह नीति आयोग, ऑप्शन नंबर बी है वह विकास आयोग, ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्र आयोग, ऑप्शन नंबर डी है वित्त आयोग। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग जो लाया गया था वह 1 जनवरी 2015 को लागू किया गया था। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 1947 से 52, ऑप्शन नंबर बी है 1951 से 56,
ऑप्शन नंबर सी है 1956 से 61। ऑप्शन नंबर डी है 1969 से 1974। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है, यानी कि 1951 से 56 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता था? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर बी है वर्गीज कुरियन। ऑप्शन नंबर सी है जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी है मोरारजी देसाई। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर ए है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत की विदेशी नीति के मुख्य निर्माता कौन माने जाते थे? भारत की विदेश नीति के मुख्य निर्माता कौन माने जाते थे? तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वह है महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी है वह सरदार पटेल। ऑप्शन नंबर डी है लाल बहादुर शास्त्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी जो है परफेक्ट आंसर है, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 रहा, भारत और चीन के बीच युद्ध किस वर्ष हुआ था? भारत और चीन के बीच युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए है 1962। ऑप्शन नंबर बी है 1965। ऑप्शन नंबर सी है 1971। ऑप्शन नंबर डी है 1999। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है, यानी कि 1962 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में कब किया था? भारत ने पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में कब किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 1974। ऑप्शन नंबर बी है 1998। ऑप्शन नंबर सी है 1980। ऑप्शन नंबर डी है 2005। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए जो है सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1974 में इस्माइलिंगे बुद्धा में। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, 1967 के आम चुनाव के बाद आया राम गया राम का जुमला किस से संबंधित है? आया राम गया राम का जुमला किस बात से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वह है दल बदल। ऑप्शन नंबर बी है वह गठबंधन सरकार। ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रपति भवन, यानी कि राष्ट्रपति शासन। ऑप्शन नंबर डी है चुनाव का बहिष्कार। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर जो ए है दल बदल इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर ए जो है परफेक्ट आंसर है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? सिंडिकेट के विवाद। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 1967। ऑप्शन नंबर बी है 1969। ऑप्शन नंबर सी है 1971। ऑप्शन नंबर डी है 1977। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है, यानी कि 1969 इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया था? 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया था? ऑप्शन नंबर ए है गरीबी हटाओ। ऑप्शन नंबर बी है इंदिरा लाओ। ऑप्शन नंबर सी है जय जवान जय किसान। ऑप्शन नंबर डी है लोकतंत्र बचाओ। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि गरीबी हटाओ।
तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत में आपातकाल यानी कि इमरजेंसी की घोषणा कब की गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 25 जून 1975 को, ऑप्शन नंबर बी है 15 अगस्त 1975 को, ऑप्शन नंबर सी है 26 जनवरी 1976 को, ऑप्शन नंबर डी है 2 अक्टूबर 1977 को। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए है यानी कि 25 जून 1975 को। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 ये रहा, 1975 में आपातकाल लागू करने के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? यानी कि जब 1975 में आपातकाल लागू किया गया था उस समय के भारत के राष्ट्रपति का क्या नाम था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर बी है वह फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन नंबर सी है वी गिरी, ऑप्शन नंबर डी है ज्ञानी जैल सिंह। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं। इसके बाद बचेंगे 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45 है, केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 1975, ऑप्शन नंबर बी है 1977, ऑप्शन नंबर सी है 1980, ऑप्शन नंबर डी है 1989। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है, यानी कि 1977 जनता पार्टी के द्वारा गैर कांग्रेसी सरकार की बनी थी। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 ये रहा, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर बी है राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन नंबर सी है मेरा रजई देसाई, ऑप्शन नंबर डी है जगजीवन राम। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है, यानी कि संपूर्ण क्रांति का जो नारा है वो जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 ये रहा, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973 के किस राज्य पार्टी से संबंधित था? आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973 किस राज्य पार्टी से संबंधित था? ऑप्शन नंबर ए है पंजाब अकाली दल, ऑप्शन नंबर बी है असोम गण परिषद, ऑप्शन नंबर सी है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन नंबर डी है तमिलनाडु द्रमुक। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर जो बी है पंजाब अकाली दल, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 रहा, अन्य पिछड़ा वर्ग है यानी कि ओबीसी को 27% आरक्षण किस आयोग की सिफारिश पर दिया गया था? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए है शाह आयोग, ऑप्शन नंबर बी है मंडल आयोग, ऑप्शन नंबर सी है कोठारी आयोग, ऑप्शन नंबर डी है सरकारी आयोग। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है परफेक्ट आंसर है, यानी कि मंडल आयोग द्वारा ओबीसी को 27% आरक्षण देने की बात की गई थी। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 ये रहा, भारत में नई आर्थिक सुधार की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 1989, ऑप्शन नंबर बी है 1991, ऑप्शन नंबर सी है 1995, ऑप्शन नंबर डी है 2000। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है, यानी कि 1991 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ, यानी कि इस बुक का लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन नंबर 50 रहा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए का नेतृत्व कौन सा दल करता था?
ऑप्शन नंबर ए है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन नंबर बी है भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन नंबर सी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन नंबर डी है बहुजन समाज पार्टी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए के नेतृत्व में दल का करता था। तो हम लोग इस वाले को यानी पॉलिटिकल साइंस को 50 ऑब्जेक्टिव अब कराए हैं। अब हम लोग इसके बाद जो वीडियो लाएंगे वो लाएंगे हिस्ट्री का, यानी कि इतिहास। तो जब तक के लिए इतना ही, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।